के विभिन्न माने जाए तो डेली वेजेस में करीब करीब 25 करोड़ मजदूर होते हैं। ये मजदूर किराए के मकानों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। इनके पास में जो जिनके यहाँ टेम्प्रोरी वर्कर्स हैं वो सब भारत सरकार ने समझा था और राज्य सरकारों ने महसूस किया था कि हम जो आदेश निकाल देंगे उसको मिल मालिक या दूसरे जो रोजगार देने वाले हैं वो उसको पालना करेंगे। और मकान मालिक भी बुकिंग कराई, उसमें उनसे किराए मांगने लगे। बहुत से मजदूरों को तो ट्रक वालों ने 5,000 10,000 रुपया लेके रवाना किया और कई जगह तो बसें उन्होंने शुरू की, उसमें 1.5 लाख 2.5 लाख बल्कि तमिलनाडु से तो 3.5 लाख रुपए में बस करके लोग रवाना हुए। मगर जो लोग नहीं कर सके अपनी ज़मीनों को, अपने प्रत्येक इस घरों की ज़मीनों को ये कह करके कि वास्तव में 50 दिन जब लोगों को हो गया तो उनकी जमा पूंजी समाप्त हो गई, घर वाले भी परेशान हो गए और वो लोग भी खाने को भी तरसने लगे। क्योंकि कुछ दिन जो समाज सेवी संस्थाओं ने इनकी सेवा की, उनको खाना दिया, सरकार ने भी कुछ सेंटर्स पर दिया। मगर जब ये ऑर्डर हो गया कि सब लोग अपने अपने राज्यों में जाएंगे तो उन्होंने वो व्यवस्थाएं भी समाप्त कर दी, वो अपने भरोसे छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि खाने को नहीं, रहने को नहीं और बच्चों को और इनको ले जाने को नहीं। तो किसी ने साइकिलें चोरी की, किसी ने अपने ठेले लिए और कोई पैदल ही निकल गया, क्योंकि उनको राज्य सरकारों पर नहीं कर पाए। तो अब उनके पास में क्योंकि खाना नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, कोई उनका इलाज की देखभाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो और कोई व्यवस्था नहीं है। जो रेलवे में जब श्रमिक रेल की बुकिंग कराते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपने बुकिंग करा दी, अब आपका नंबर आएगा तब आएगा। और जहाँ पर माफ़ कीजिए जो दक्षिण की स्टेट्स हैं और ख़ास तौर से आपके यूपी और गुजरात की स्टेट्स हैं, इतने प्रवासी लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था करना राजस्थान सरकार के लिए भी बड़ा मुश्किल रहेगा जब तक ये लोग अपने इनकी व्यवस्था वहाँ की सरकारें नहीं करें। मुश्किल है और सरकार यही कर सकती है कि उनको सेंटर्स में रखें, उनको खाने की व्यवस्था करें और फिर उसके बाद सब व्यवस्था के बाद में वो अपनी बसों से जब वो सरकार दूसरी सरकार स्टेट्स की अपनी मंजूरी दे दे तब उनको भेज सके। क्योंकि ये भी एक दुर्भाग्य है कि भारत सरकार ने उन स्टेट्स को भी ये कह दिया कि जहाँ पर दोनों स्टेट्स सहमत हो वहीं पर इन मजदूरों को भेजा जा सकेगा। और बसें यूपी को भेजी गई तो उन मजदूरों को नहीं लिया गया और लोगों को नहीं लिया गया। और रेल के अलाटमेंट में भी आप ताज्जुब करेंगे कि 400 ट्रेन यूपी को तो अलाट हुई, राजस्थान और दूसरी जगह पे नहीं हुई। उसका नतीजा ये हमारे सामने है। अब राज्य सरकार में जैसे राजस्थान ने तो ये तय किया है कि हम बगैर किराया लिए हुए उनको बसों से, राजकीय बसों से इनको भेजेंगे। मगर प्रश्न ये है कि इतनी बड़ी